वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और आज की इस क्लास में हम जो है यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नई सीरीज़ को यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे जिसमें आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया जाएगा और सभी क्वेश्चंस यहाँ पर वन लाइनर रहने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कि भैंसों का दुग्ध काल कितना होता है या फिर कितने दिनों का होता है। तो याद रखिएगा, या तो आपको पूछा आता है भैंस का या फिर पूछा आता है गाय का। ठीक है, सामान्यतः दो का ही आपको पूछा आता है, या तो गाय का पूछ लेगा या फिर आपको भैंस का पूछ लेगा। तो इसमें जो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है या फिर कितने दिन रहते हैं, याद रखिएगा भैंसों का जो दुग्ध काल आप बोल सकते हो, गेस्टेशन पीरियड आप बोल सकते हो। ठीक है, जो भी आपको देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 310 दिन। वैसे तो याद रखिएगा 310 दिन, लेकिन अगर आपको पूछा था यहाँ पर गाय का दुग्ध काल, तो गाय का दुग्ध काल कितना होता है, याद रखिएगा ये होता है 281 से 82 दिन। ठीक है, 281 से 282 दिन का जो टाइम पीरियड होता है, ये किसका होता है, गाय का होता है। और अगर आपको पूछा है भैंस, तो भैंस का होता है 310 दिन। याद रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बॉटनिकल नेम क्या होता है, वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो वानस्पतिक नाम होता है, बॉटनिकल नेम होता है, ये क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स होता है। सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स होता है, ग्लाइसिन मैक्स होता है। ठीक है, मेरे साथ रिपीट कीजिए, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास में फंदा फसल के रूप में उगाई जाती है। फंदा फसल का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप का जो मुख्य टारगेट होता है, मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, वो रहता है, याद रखिएगा, कि जो उसमें ज़्यादातर इंसेक्ट जो लगते हैं यहाँ पर कपास में, जो इंसेक्ट यहाँ पर लगने वाले हैं, इनसे क्या करते हैं, याद रखिएगा, उन इंसेक्ट से कपास को अगर प्रोटेक्ट करना है तो हम किस प्रकार की फसल का यूज़ करेंगे, ट्रैप क्रॉप का हम प्रयोग करेंगे, अर्थात फंदा फसल का हम प्रयोग करेंगे। अर्थात ज़्यादातर जो इंसेक्ट कपास को जो डैमेज कर रहे हैं, तो इस कपास को उन इंसेक्टों से, उन कीटों से बचाने के लिए जिस हम फसल का प्रयोग करेंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे, फंदा फसल या ट्रैप क्रॉप कहा जाता है। जैसे कि अगर बात करूँ यहाँ पर, तो कपास में मुख्यतः भिंडी का यूज़ किया जाता है। भिंडी का यूज़ किया जाता है क्यों, क्योंकि याद रखिएगा, जो कपास को, याद रखिएगा, आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो कीट कपास को डैमेज करता है, कपास को हानि पहुंचाता है, वही क्या करेगा, याद रखिएगा, भिंडी को भी हानि पहुंचाता है। अर्थात याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई प्लांट है, कोई खेत है, तो इसमें अगर हम ना, मान लीजिए हमारे पेड़ लगे हुए हैं कपास के, ठीक है, तो इसके चारों तरफ हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ पर भिंडी के भी यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, क्या, पौधे, ताकि जो इंसेक्ट यहाँ पर आए हमारे पौधों की तरफ, वो भिंडी की ओर अट्रैक्टिव हो, अर्थात आकर्षित हो, और वो कपास को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाए। ठीक है, इसका मतलब आप समझ चुके हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जो ड्रिप सिंचाई विधि है वो विकसित की गई है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो ड्रिप सिंचाई विधि है, ये कहाँ से डेवलप की गई थी, ये की गई थी, याद रखिएगा, इजराइल से। कहाँ से, इजराइल से। ओके, इजराइल से ड्रिप विधि को यहाँ पर लिया गया था। दोनों तरीके से पूछ सकता है कि ड्रिप सिंचाई का जो इसका विकास किया था या फिर इसे डेवलप किया गया था, ये किसने किया था, या फिर इजराइल से कौन सी विधि को यहाँ पर लाया गया था भारत में, तो वो है, याद रखिएगा, ड्रिप सिंचाई विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति की जनक कौन है। तो आप सभी को पता है, वर्गीस कुरियन। कौन है, वर्गीस कुरियन। एकांतर फलन की समस्या किसमें पाई जाती है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि एक साल फल आना, एक साल फल नहीं आना, एक साल फल आना, एक साल फल नहीं आना। तो ये मुख्य जो समस्या देखी जाती है, ये देखी जाती है मुख्यतः आम में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इसका याद रखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आम। इसका हो जाएगा वर्गीस कुरियन, श्वेत क्रांति की जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि गेहूं की बुआई के बाद खरपतवार नियंत्रण की क्रांतिक अवस्था है, अर्थात खरपतवार नियंत्रण की क्रांतिक अवस्था कौन सी मानी गई है। तो याद रखिए, लगभग 25 से 30 दिन। और अगर आपको पूछा जाता है, याद रखना, यहाँ पर पूछा गया है खरपतवार नियंत्रण की क्रांतिक अवस्था। और अगर आपको यहाँ पर पूछा था सिंचाई की क्रांतिक अवस्था, तो सिंचाई की अगर आपको पूछाता है, तो सिंचाई की तो आप सभी को पता है, CRI जो स्टेज है, ये क्रांतिक अवस्था होती है गेहूं की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय मौसम विज्ञान
विभाग कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता है जो IMD है ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, राइटर कौन है? तो इसके राइटर है, याद रखिए, MS रंधावा। कौन है? MS रंधावा। ए हिस्ट्री ऑफ ICR आप बोल सकते हो, ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो बुक है इसके राइटर कौन है? MS रंधावा। ठीक है। धूम्रनाल तकनीक है, ये किससे संबंधित है? तो ये तकनीक संबंधित है, याद रखिएगा, तंबाकू से। जो टोबैको है, याद रखिए, उसे जो आप बोल सकते हो उसको रचाई की विधि एक विधि है, कौन सी है वो? धूम्रनाल विधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल उत्पादन के लिए मृदा का उपयुक्त pH मान क्या होता है? तो वो होता है लगभग उदासीन, अर्थात आप बोल सकते हो 6.5 से लेकर 7.5 तक, जो कि उदासीन माना गया है और यही सबसे उपयुक्त होता है हमारी फसल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि तिलहन फसलों में तेल संश्लेषण में किस पोषक तत्व का महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो याद रखिए, अगर आपको पूछाता है तेल के संश्लेषण के लिए अर्थात तेल के निर्माण में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है, तो वो होता है, याद रखिए, सल्फर। कौन सा होता है? वो होता है सल्फर, जिसे आप गंधक भी बोल सकते हो। सल्फर या गंधक है वो तेल के निर्माण में सहायता करता है। मोथा का प्रवर्धन किससे होता है और मोथा का नाम क्या होता है? साइप्रस रोटेंडस। साइप्रस स्पीसीज आप बोल सकते हो, साइप्रस रोटेंडस आप बोल सकते हो। तो इसका जो प्रोपेगेशन यहाँ पर होता है, इसका जो प्रवर्धन यहाँ पर होता है वो किसके द्वारा होता है? याद रखिए, ट्यूबर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ट्यूबर के द्वारा होता है। गन्ने में बीज उपचार किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आप सभी को पता है कि गन्ने में जो बीज उपचार यहाँ पर किए जाते हैं वो किए जाते हैं एग्लाल या एरेटोन के द्वारा। किसके द्वारा? एग्लाल या एरेटोन के द्वारा बीज उपचार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि NBPGR, पहले इसे ऐसे लिख लीजिए कि NBPGR अर्थात नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, नई दिल्ली में स्थित है। और ये क्या करता है? एक तरीके से ऐसे मान सकते हो कि कोई भी, मान लीजिए, कोई स्पीसीज है या फिर कोई पौधा है जो कि बाहर कंट्री से यहाँ पर लाया जा रहा है, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई रोग तो नहीं है, कोई इंसेक्ट तो नहीं है, कोई डिजीज़ तो नहीं है। अगर इसका उसे परीक्षण करना है या फिर किसी भी प्रकार से जो पौधा है उसे क्वारंटाइन करना है, जैसे कि अभी आपको पता है क्वारंटाइन तो आप जानते होंगे, ठीक है, एक तरीके से अलग रखना, उसे सेपरेट रखना। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम पाती है, अर्थात या तो उसमें कोई प्रॉब्लम है जैसे कि कोई डिजीज़ है या फिर कोई इंसेक्ट लगा है, तो उसे एक तरह से क्वारंटाइन करना, ये जो कार्य करता है ये क्या करता है? NBPGR करता है, अर्थात नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज करता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर ये जो सीरीज़ है इससे लगभग आपको सारे क्वेश्चंस याद हो गए होंगे और ये सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आई होगी। ठीक है। अगर आपको सीरीज़ पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो और भी कृषि साथियों के लिए हेल्पफुल रह सके। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।